Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you chapter 9 unitary method and chapter 10 percentage in essay 1 and revise also in essay 2. Now we will discuss beta chapter 14th properties of a parallel lines. Beta line parallel line किसे कहते हैं? Firstly, you know about the definition of line, and secondly you have to know about the definition of parallel line. If two lines are produced infinitely, then they don't intersect each other, known as the parallel line. अगर दो लाइन को आप कितना भी बढ़ाएंगे और वो आपस में नहीं काटे, उन्हें parallel line कहते हैं. L and M are parallel lines. Now बेटा, in second way, if two lines have same distance anywhere, जैसे यहाँ से यहाँ तक का सभी डिस्टेंस बराबर है, known as the parallel lines. Now the transversal, if a slant line fall on two parallel lines, known as the transversal, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं. बेटा टाइप्स ऑफ एंगल देखो, एक तो होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल. बेटा दो लाइन आपस में कट करते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं. जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. अब देखो हम कर रहे हैं कि बेटा वर्टिकल अपोजिट. अब मान लीजिए ये जो आपका है कि लाइन T और L आपस में कट कर रही है, तो 8 और 6 एंगल 8 एंगल 6 वर्टिकल होगा, 1 और 7 वर्टिकल होगा. ऐसे 2 और 4 वर्टिकल होगा, 3 और 5 ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे. और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. दूसरी बात आती है बेटा, वर्टिकल के बाद हम ले रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं बेटा? जो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, सेम साइड बनने वाले एंगल को कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं. देखो दोनों ही इधर की साइड बने हो, दोनों ही पैरेलल लाइन के ऊपर बने हो. जैसे एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. ऐसे ही एंगल 1 और 3 दोनों ही पैरेलल लाइन के नीचे बने हैं और एक साइड में बने हैं. ऐसे ही 7 और 5, एंगल 7 और एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 4, ये भी कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा. ठीक है, अब बात आती है अल्टरनेट एंगल की. अल्टरनेट एंगल होते हैं बेटा, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो तो दूसरा राइट में हो. एक पैरेलल लाइन के ऊपर है तो एक पैरेलल लाइन के नीचे मिलेगा. तो देखो जैसे एंगल 2 इधर है तो एंगल 6 उधर है. ये पैरेलल लाइन के ऊपर है तो ये पैरेलल लाइन के नीचे है. तो एंगल 2 और एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है. 1 और 5 अल्टरनेट एंगल है. ठीक है, ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 8 किसके अल्टरनेट? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं बेटा. क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? 7 और 3, ये तो है इंटीरियर. ठीक है, और एक्सटीरियर हो जाएगा एंगल 7 और एंगल 3 बेटा. ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 4, ये कैसे हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे बेटा. अब आपको टाइप्स बता दिया. एक होता है लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? जिन दो एंगल का सम अगर हमारा 180 होता है उसे लीनियर पेयर बोलते हैं. जैसे एक ये लाइन है, इस पर एक रे खड़ी हुई है बेटा, एक एंगल x और एक y है. अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो लीनियर पेयर कहलाता है. इसे बोलते हैं लीनियर पेयर. तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज के बारे में. एंगल्स के बारे में आपको पता चल गया है तो एक्सरसाइज के बारे में आपको देखना है. तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसमें गिवन है बेटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कि दो पैरेलल लाइन दी हुई है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. एंगल 1, 2, 3, 4
यहाँ से दे रखा है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये L है और ये M है और ये T है। अब इससे में कहा गया है कि एंगल जो 5 है वो 70 डिग्री है। हमसे निकलवाया है एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, एंगल 1 कितने का है? एंगल 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन में लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का। ऐसे ही फिर हमसे पूछा है एंगल 3। एंगल 1 और 3 कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी 70 डिग्री का। क्यों बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब बात आती है एंगल 4। एंगल 1 और 4 एक लीनियर पेयर बनाते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 होगी, जबकि हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू है बेटा, तो एंगल 4 की वैल्यू होगी 180 माइनस 70, तो एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी 110 बेटा। अब ऐसे ही एंगल 8 की पूछी है, तो 4 और 8 कैसे हैं बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, 110 होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। ठीक है, इस टाइप से हम एंगल्स को निकाल सकते हैं। वॉच दिस वीडियो बेटा एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एंगल, हाउ कैन वी calculate corresponding angle, vertical opposite angle, alternate interior angle. That's all from my side today.